नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 3 अप्रैल, सोमवार का दिन है। तो आज से जो है कि स्टेटस आप लोगों के जो छात्रवृत्ति का स्टेटस आप लोग देखते हो, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, वो बदलने लगेगा। बदलेगा किन छात्रों का, बदल के क्या होगा, वो सारा समझेंगे ही। उसके अलावा नीचे देख रहे हो ओबीसी के 23.35 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति, ये क्या है, इस रिपोर्ट को पूरा समझेंगे। तो सारी चीज़ें वीडियो के अंदर कवर की जाएंगे। वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जिनकी छात्रवृत्ति नहीं है उनके लिए भी वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वीडियोस को लगातार देखते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप उससे मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी सही मिलेगी और नोटिफिकेशन भी आपको सही टाइम पर मिलेगी। चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और लाइन से अपडेट शुरू करते हैं। तो ये अमृत विचार का आर्टिकल है, पहले इसी से कवर करते हैं। देखिए अमृत विचार का कल रात में 11:15 बजे का आर्टिकल है, यहाँ टाइम देख सकते हो 2 अप्रैल का। यूपी 23.35 लाख छात्र छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति, कई वंचित, मतलब कई लाख तो वंचित भी हैं इसमें से, लेकिन 23.35 लाख को मिली भी है। अब ये क्या रिपोर्ट है, इसको पूरा ध्यान से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मतलब समझिए, यहाँ पर ओबीसी विभाग जो है, मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो विभाग होता है, आपको बताया था मैंने कि हर कैटेगरी के अलग अलग विभाग है। तो जो ओबीसी वाला विभाग है, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर, जो माइनॉरिटी वाला पिछड़ा वर्ग है उनको छोड़कर सिर्फ ओबीसी कुछ की बात कर रहे हैं, पूर्व दसम यानी कि 9, 10th व 10वीं छात्रवृत्ति, मतलब 11, 12 और उससे ऊपर की क्लासों का भुगतान कर दिया गया है। मतलब उनका भुगतान उनकी तरफ से कंप्लीट कर दिया गया है। 31 मार्च लास्ट डेट थी और उसी की रिपोर्ट है कि उन्होंने बोला है कि वो भुगतान कंप्लीट कर चुके हैं। प्रदेश वर्ष में, मतलब पूरे प्रदेश भर में वर्ष 22-23 का सरकारी व निजी विद्यालयों के 23,35,166 छात्र छात्राओं के खातों में धनराशि भेजी गई है। मतलब टोटल पूरा सारे कॉलेज मिला के पूरे यूपी में 22-23 के सेशन में ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 23,35,116 छात्र छात्राओं को पैसा भेजा गया है, जिसमें 9-10 के 8,71,112 छात्र हैं, 11-12 के 8,36,000 हैं और 11-12 के ऊपर क्लासों के 6,27,483 छात्र छात्राएं हैं। इनको धनराशि भेजी गई है। 31 मार्च तक भुगतान कर पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय रिपोर्ट भेजी गई है। मतलब भुगतान करने के बाद रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं। अब देखो ये रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आप लोग के लिए भी अवेलेबल कराया जाता है ऑनलाइन, आप इसको देख सकते हो यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वर्ष का भी अपडेट नहीं किया गया, लेकिन ये अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। वो कैसे देखना नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा, इसमें हम लोग उसको बात नहीं करेंगे। तो वो रिपोर्ट बना देंगे जहां पे आपको बता दिया जाएगा कि भाई किस जिले में किस कैटेगरी के कितने लाख छात्रों को मिला, कितना बजट इस्तेमाल हुआ, पूरा रिपोर्ट मतलब डिटेल बनाई जाती है। अब देखो ये हो गया पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन 2.73 लाख निरस्त आवेदन वाले वंचित। वंचित कौन से लोग हैं? देखो वंचित यहाँ पर उन लोगों को बोला गया है जो कि मतलब मेरिट वाले तो उनको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों को वंचित किया गया जिनका इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी इस रीजन कारण रिजेक्ट हुआ था। उन लोग की बात कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के सरकारी विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं को झटका लगा है। 12 मार्च को निरस्त किए गए 2.73 लाख आवेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे छात्र छात्राएं फिलहाल छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं। यह आवेदन छात्र छात्राओं ने समय पर किए थे, लेकिन विश्वविद्यालयों से निर्धारित पर समय पर डेटा लॉक नहीं किया गया था। इस कारण नियमानुसार इनको निरस्त किया गया। वही है कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने आपका डेटा लॉक नहीं किया, इसके कारण आपका निरस्त हुआ। तब उनके लिए एक्शन क्या लिया गया वो देख लीजिए। तो उनके लिए एक्शन देखो, अभी मंत्री असीम अरुण है, उन्होंने क्या एक्शन लिया कि 16 अप्रैल से या 15 अप्रैल से लेकर 15 या 16 जून तक के बीच में पोर्टल को खोला जाएगा, लेकिन सिर्फ एससी और एसटी के लिए खोला जाएगा। ये बात यहाँ पर देखिए लिखी भी है, पढ़ भी सकते हैं आप लोग कि अनुसूचित जाति जनजाति को ही मिलेगा मौका। अनुसूचित जाति, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों आवेदन सरकारी विश्वविद्यालयों ने लॉक नहीं किए थे, जो निरस्त किए गए थे। विश्वविद्यालयों की गलती खामियाजा छात्र को भुगतना पड़ा। लेकिन अमृत विचार ने यह खबर, हाँ अमृत विचार ने यह खबर सबसे पहले छापी थी, प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसका संज्ञान लेकर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दोबारा पोर्टल खोलने की केंद्र ने अनुमति दी थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हो तो आपके लिए, अगर आपका रीजन ये है कि इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, तो आपका जो है कि दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा 16 अप्रैल से और आपका वेरीफाई करके आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और कैटेगरी के हो तो आपके लिए कुछ नहीं किया गया। यहाँ लिखा भी है कि अन्य विभागों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब अगर आप किसी और विभाग के एससी एसटी के अलावा हो तो आपके लिए मतलब कोई यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो ये तो हो गया पहला वाला सेक्शन की कितने लाख छात्रों को मिला था। अब स्टेटस बदलने वाली जो बात है उसका क्या सीन है
तो देखिए, आपको छात्रवृत्ति से जुड़ी कोई भी अपडेट पानी हो, स्टेटस चेक करना हो, या फिर आपको कोई लेटेस्ट जॉब या इन चीज़ों की डिटेल चाहिए, आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड। यहाँ पर देखिए, इस वेबसाइट पर आपको सारी काम की चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अभी यूपी स्कॉलरशिप चल रहा है तो आपको यहाँ पर ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। पैन कार्ड वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आपने पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो इस वेबसाइट पर इजिली आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। देखो, स्टेटस जो है कि आज हो गया 3 अप्रैल, मंडे का दिन है, 31 मार्च आखिरी दिन थी, छात्रवृत्ति पैसा दे दिया गया। अभी तक आप लोग के सभी के स्टेटस ऐसे ही दिख रहे होंगे जैसा मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। सबके स्टेटस में अभी तक यही लिखा होगा, वेरीफाइड बाय बैंक है, और यहाँ लिखा होगा वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और यहाँ भी वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अब यहाँ पर अब बहुत सबके स्टेटस, मतलब करीब 70 लाख या 65 लाख लोगों के स्टेटस इस तरह से वेरीफाई थे। अब इसमें से 2 कैटेगरी बट गई। 2 कैटेगरी कैसी कि एक वो लोग जिनको पैसा मिला, एक वो लोग जिनको पैसा नहीं मिला। तो ये स्टेटस आज से बदलना शुरू हो जाएगा। अब आपको स्टेटस में दिख जाएगा कि आपका पैसा मिला है, आपका पैसा नहीं मिला। कैसे? अगर देखो, जिनका पैसा मिला उनका स्टेटस इस तरह से अपडेट हो जाएगा। देखो, अगर आपका पैसा मिला हुआ है, पिछले साल का स्टेटस है, मैं आपको सैंपल में समझा रहा हूँ इसको। देखो, अगर आपका पैसा आ जाएगा तो आपका इस तरह से स्टेटस बदल के यहाँ पर क्या लिख जाएगा, जो वेरीफाई वाला ऑप्शन था वो हट के यहाँ पर लिख जाएगा कि आपको टोटल कितना पैसा और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिली गई है और कौन से खाते मिली है उसकी भी डिटेल यहाँ पर लिख के आ जाएगी। अगर आपको पैसा मिला है तो आपका स्टेटस कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, और आपका किस खाते में कितना पैसा दिया गया है वो आपको पता चल जाएगा। इससे आप लोग को ये भी आइडिया लग जाएगा आपका पैसा मिला या नहीं मिला। अब दूसरे वो लोग जिनको पैसा नहीं मिला है, जैसे अब स्टेटस जो है कि मैंने बोला ना कि 2 सेक्शन बढ़ गया, कि एक तो जिनका पैसा आया है, एक जिनका पैसा नहीं आया। तो जिनका पैसा नहीं आया है, अब उनका स्टेटस जो क्या बदल के आ जाएगा वो भी देख लीजिए। उनका स्टेटस इस तरह से बदल के आ जाएगा, जो कि बड़ा ही बुरा है, दुखद है। उनके स्टेटस में लिख के आएगा, स्कॉलरशिप एंड फीस रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। मतलब आपको पैसा, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि फंड की कमी के कारण। तो ये आपके स्टेटस में लिख कर आ जाएगा, अगर आपको पैसा नहीं मिला है। तो ये 2 स्टेटस बदलने वाले हैं। अब ये बदल सकता है या तो आज शाम से बदल सकता है, क्योंकि आज मंडे है तो आज काम करेंगे तो स्टेटस एक दिन बाद अपडेट होता है। तो आज शाम या इवनिंग से हो सकता है, या फिर कल सुबह से आपको स्टेटस लगातार चेंज होते दिख जाएंगे। तो इस पर अब काम चलेगा। ये पिछले दिनों भी 2-3 दिन पहले आपने अपडेट देखा था इसके रिगार्डिंग, कि जावेद मुस्तफा ने बोला था कि 2-3 दिनों में स्टेटस बदलने शुरू हो जाएंगे कि आपका पैसा आया नहीं है। तो उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि मंडे की इवनिंग से हो सकता है या फिर कल सुबह से आपको स्टेटस ये चेंज होते दिख जाएंगे। तो स्टेटस से आपको अपनी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या मसला है, क्या मतलब आपका छात्रवृत्ति आया नहीं आया, क्या है, किस खाते में है, वो सारा अपडेट हो जाएगा। अब ये तो हो गया दूसरी चीज़। अब बात कर लेते हैं कि जो है कि जिनका पैसा नहीं है, जैसे ओबीसी वालों के लिए मैंने बोला था मैं ट्वीट करूंगा, आपको भी ट्वीट करना है। तो मैंने देखो अपनी तरफ से ट्वीट आपको बोला था करूंगा, और मैंने वैसा ही किया। आप लोग देख भी सकते हो मेरी स्क्रीन पर। मैंने एक ट्वीट किया कि यूपी स्कॉलरशिप में इस बार लाखों छात्रों को मेरिट के आधार पर अब बताकर छात्रवृत्ति नहीं दी गई। वहीं ऐसे कई छात्र हैं जिनको कम प्रतिशत पर भी पैसा मिला। आखिर यह नियम सिर्फ कुछ छात्रों के लिए ही क्यों? विशेषकर ओबीसी के छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं। जो आप लोगों ने बोला था, मैंने देखो बहुत अच्छा ट्वीट कर दिया था अपने हिसाब से। अब मैंने कमेंट में भी आप लोगों को दे दिया था। तो आप लोगों को काम करना था ये कि इसको रीट्वीट करना था, लाइक करना था। उसके अलावा इस ट्वीट को आप एग्जैक्ट कॉपी करके #यूपी स्कॉलरशिप लगा के #यूपी स्कॉलरशिप रिलीज करो, या इस तरह से कुछ करके आप अपना मतलब हैशटैग बना के इसको कर सकते थे। एक और मैंने नीचे एक और आपने देख सकते हो कि मैंने किया था कि यूपी स्कॉलरशिप में छात्रों के लिए मेरिट बनाई गई कि 65.20% से ऊपर के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। और कमाल की बात यह है कि ऐसे काफ़ी छात्र हैं जिनको इससे कम प्रतिशत पर भी पैसा मिला है, जबकि अभी लाखों पात्र छात्रों को पैसा नहीं मिला। आखिर यह नियम सिर्फ कुछ छात्रों के लिए ही क्यों? तो देखो मैंने उनको टैग भी किया जो मंत्री हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से देखो ये ट्वीट कर दिए थे आप लोगों के लिए। तो देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। देखो उम्मीद अब कम बची है, लेकिन अपने लेवल पे आप जो एफर्ट कर सकते हो एटलीस्ट आप उसको कर सकते हो। तो आप ये सारी चीज़ें करो। बाकी अब उम्मीद थोड़ी सी कम ही बच गई है। जिनका थोड़ा प्रतिशत अच्छा है, 75 के ऊपर है या 65 के एटलीस्ट ऊपर हो, तो वो लोग उम्मीद रखें। उससे कम वालों के लिए तो उम्मीद यहीं पर समाप्त हो गई, जो मैंने आपको कल शाम की वीडियो में भी बताया था। तो ये सारी अपडेट्स हो गई जो यूपी स्कॉलरशिप की थी। सो अब लगातार आपको और जो भी अपडेट्स आएंगी और एजुकेशन फील्ड में वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। आपको मतलब सारी चीज़ें जो जैसे यूपी फ्री स्मार्टफोन वाली अपडेट्स हो गई वो देखने को मिलेंगी चैनल पे। यूपी स्कॉलरशिप तो देखने को मिलेंगी, यूपी स्मार्टफोन वाली आपको देखने को मिलेंगी, रिजल्ट को लेकर अपडेट देखने को मिलेगी, एडमिट कार्ड को लेकर देखने को मिलेगी। तो ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए गाइज, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोलॉजी।